ये तो हम सब जानते हैं कि हर किसी की प्रेयर का जवाब नहीं मिलता। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोग साइंटिफिक तरीके को ध्यान में रखकर प्रेयर्स नहीं करते। इसमें विश्वास और मेहनत की कमी होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई आइडिया मिलता है तो वो इसे तुरंत एग्जीक्यूट अमल करने में जुट जाता है। ऐसा करने में ये अपनी सारी ताकत लगा देता है। ये आपके दिमाग की गहराई से सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय करता है और ये कानून अच्छे विचारों के लिए सही होता है, लेकिन बुरे विचारों के लिए भी सही होता है। नतीजन, यदि आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक रूप से उपयोग करते हैं तो ये परेशानी, असफलता और भ्रम लेकर आता है, और जब आप इसका रचनात्मक उपयोग करते हैं तो ये मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मन की शांति लाता है। असफलता से उबरने के लिए आपको एक ही काम करना है कि आपका अवचेतन मन आपके विचार या अनुरोध को स्वीकार करे, और जब आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेमपूर्ण होंगे तो परिणाम अपने आप ही शानदार होंगे। हाँ, यदि आप अपने सबकॉन्शियस को ऐसा करने के लिए मजबूर करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, और जो परिणाम आप चाहते हैं वो आपके करीब आने की बजाय और दूर चले जाएंगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव का जवाब नहीं देता है। ये तो केवल आपके विश्वास और कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन की स्वीकृति का जवाब देता है। आपकी असफलता के पीछे मानसिक रूप से की गई गलत बयानी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दिन भर ऐसे शब्दों के प्रयोग का असर सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर होता है, जैसे कि हालात बहुत खराब हैं, मुझे तो कभी इसका जवाब मिलेगा ही नहीं, मुझे तो कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा, ये बिल्कुल होपलेस है, मुझे नहीं पता क्या करना है, सब कुछ खिचड़ी बन गई है, वगैरह वगैरह। जब आप इस प्रकार के कथनों का प्रयोग करते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। अब आप ना तो आगे बढ़ पाते हैं और ना ही पीछे हट पाते हैं, मतलब आप कहीं के भी नहीं रह जाते हैं। मान लीजिए आप एक टैक्सी में सवार हो गए और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग दिशाओं में चलने को कह दिया, तो वो आपको कहीं पर भी ले जाने से मना कर देगा, क्योंकि ये उसके लिए एक भ्रमित करने वाली स्थिति बन जाती है। और यदि उसने आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश की तो संभव है कि वो फेल हो जाए। इसलिए जब आप अपने अवचेतन मन की असीमित शक्तियों के साथ काम करते हैं तो आपके चेतन मन में एक क्लियर कट यानी कि साफ सुथरा आइडिया होना जरूरी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मास्टर मैकेनिक है, ये सारे तरीके जानता है और ये भी जानता है कि शरीर के किसी ऑर्गन का उपचार कैसे करना है। इसलिए आपको इसकी डिटेल्स और तरीकों को जानने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस एक हैप्पी सॉल्यूशन फील करें, चाहे ये हेल्थ हो, फाइनेंस हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप हो। ध्यान रखें कि आपकी भावना सभी अवचेतन प्रदर्शनों की कसौटी है। अपने अवचेतन मन की शक्तियों को सूचीबद्ध करना किसी बाधा के विरुद्ध धक्का देने जैसा नहीं है। अधिक मेहनत करने से बेहतर परिणाम नहीं मिलते हैं। अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना के माध्यम से अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक बढ़िया तरीका है। सबकॉन्शियस माइंड एक वास्तुकार और शरीर का निर्माता है। ये आपके सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। जो कुछ आप प्रेयर में विश्वास से मांगेंगे वो ही आपको प्राप्त होगा। विश्वास का अर्थ है किसी चीज़ का सत्य की दशा में रहना। यदि आप इस मनोदशा को बनाए रखते हैं तो खुशी का परिणाम अवश्य मिलेगा। किसी भी प्रेयर को सफल बनाने के लिए 3 स्टेप्स की जरूरत होती है। पहला, समस्या को स्वीकार करें। दूसरा, समस्या सबकॉन्शियस माइंड को हैंडओवर कर दें, क्योंकि वो अकेला ही इसका एक बेस्ट और इफेक्टिव सॉल्यूशन जानता है। और तीसरा, पूरे विश्वास के साथ मान लें कि ये काम हो गया है।
किसी भी तरह का शक या झिझक केवल आपकी प्रेयर को कमज़ोर करते हैं। कभी अपने आप से ये ना कहें कि काश मैं ठीक हो जाता, या फिर मुझे उम्मीद है कि ये काम करता है। ये सब कुछ हमें सबकॉन्शियस माइंड के भरोसे छोड़ देना चाहिए। कभी कभी रिजल्ट्स हमारी प्रेयर के विपरीत भी हो जाते हैं। जब आपकी इच्छा और कल्पना के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो आपकी कल्पना आगे बढ़ती है। चलिए इसको हम लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट के नज़रिए से देखते हैं। मान लीजिए आपको ज़मीन पर पड़े एक कम चौड़े फट्टे के ऊपर चलने को कहा जाता है, तो आप इस पर आसानी से चल लेंगे। अब उसी फट्टे को अगर 20 फीट ऊंची दीवारों के बीच रख दिया जाए और फिर उस पर चलने को कहा जाए तो शायद आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त आपकी फट्टे पर चलने की डिज़ायर और फट्टे के ऊपर से नीचे गिरने की कल्पना के बीच कन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद है। हो सकता है कि इस फट्टे पर चलने के आप पूरी तरह से इच्छुक हों, परंतु उसके ऊपर से गिर जाने की कल्पना आपको ऐसा करने से रोक रही है। यहाँ पर आप जितना प्रयास अपनी कल्पना को दबाने या उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही अधिक ताकत गिरने के प्रमुख विचार को दे रहे हैं। मानसिक प्रयास अक्सर आत्म पराजय की ओर ले जाता है और जो वांछित है उसके विपरीत करता है। इच्छा शक्ति लगाने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना शक्तिहीनता की स्थिति पर बल देता है, क्योंकि अवचेतन हमेशा प्रमुख विचार के प्रति अधिक प्रतिक्रिया करता है और ये दो विरोधाभासी प्रस्तावों में से मजबूत को स्वीकार करता है। यदि कभी आपको इलाज की ज़रूरत हो और इलाज ना मिल रहा हो तो आप खुद ही सोचना शुरू कर दें कि मुझे इलाज क्यों नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ मगर उसका फल नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे खुद को और ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए मजबूर करना चाहिए और मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर आपको एहसास होना चाहिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। आप बहुत कठिन प्रयास कर रहे हैं। इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अवचेतन मन को अपने विचार को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कभी ना करें। इस तरह के प्रयास असफलता की ओर ले जाते हैं और अंत में इसका परिणाम विपरीत होता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको एक परीक्षा देनी है, आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने और समीक्षा करने में बहुत समय लगाया और आप सोच रहे हैं कि इसमें आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो ही खाली आंसर सीट आपके सामने आती है तो आपको लगता है कि आपका दिमाग इससे भी ज़्यादा खाली है और उस विषय के बारे में आपका सारा ज्ञान गायब हो जाता है। उस वक्त आपको कुछ भी याद नहीं रहता। अब आप दांत पीसते हैं, इच्छा शक्ति को बुलाते हैं और उसे याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जितना कठिन प्रयास करते हैं ज्ञान उतना ही दूर भागता प्रतीत होता है। निराश होकर आप परीक्षा कक्ष को ही छोड़ देते हैं। जो ही आप बाहर आते हैं आपको सारे सवालों के जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत थी तब नहीं। निश्चित रूप से आपने इसको पढ़ा था, लेकिन जानते हैं परीक्षा कक्ष में आपने क्या गलती की? खुद को याद करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना, और ये आपको सफलता की ओर नहीं बल्कि असफलता की ओर ले गया। मानसिक बल और इच्छा शक्ति का उपयोग करने का अर्थ ये मान लेना कि विरोध है, लेकिन विरोध की कल्पना करने की क्रिया विरोध पैदा करती है। यदि आपका ध्यान आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने की बाधाओं पर केंद्रित है तो ये अब आपकी इच्छा को प्राप्त करने के साधनों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, और ऐसा केवल हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच सामंजस्यपूर्ण मिलन न होने की वजह से होता है। अपने अवचेतन को संस्कारित करने का सबसे अच्छा समय सोने से पहले होता है। इसका कारण ये है कि अवचेतन का उच्चतम स्तर सोने से पहले और हमारे जागने के ठीक बाद होता है।
इस अवस्था में नकारात्मक विचार और कल्पनाएं जो आपकी इच्छा को बेअसर करती हैं और इसलिए आपके अवचेतन मन द्वारा स्वीकृति को रोकती हैं, अब स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं। जब आप पूरी हुई इच्छा की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और सिद्धि का रोमांच महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन आपकी इच्छा को साकार करता है। आप नींद की अवस्था में अपने चेतन और अवचेतन के बीच संघर्ष से बचते हैं, इसलिए सोने से पहले बार बार अपनी इच्छा की पूर्ति की कल्पना करें। शांति से सोएं और आनंद से जागें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।